बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बाल महाभारत पढ़ेंगे। देखिए, इंद्रप्रस्थ। बाल महाभारत के अंतर्गत आज हम लोग इंद्रप्रस्थ पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हो कि लाक्षागृह से निकलकर पांडव सकुशल पहुंच चुके थे, एक चक्रा नगरी पहुंच चुके थे और वहाँ द्रौपदी स्वयंवर के बाद पांचों पांडवों से द्रौपदी की शादी हुई। तो इसकी खबर हस्तिनापुर पहुंच गई। विदुर बहुत खुश थे। वे धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले कि पांचों पांडव जो द्रौपदी स्वयंवर था तो उसमें अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया है और द्रौपदी ने भी उनको वरण करके जयमाला उनके गले में डाली है और पांचों पांडवों की शादी हो गई है और पांचों पांडव और कुंती पांचाल नरेश के यहाँ सकुशल हैं। तो धृतराष्ट्र भी बहुत खुश हुए। इस बात को भीष्म पितामह भी जान चुके थे, वे भी अति प्रसन्न थे। लेकिन दुर्योधन को जब पता चला तो दुर्योधन और कर्ण ये दोनों ईर्ष्या की आग से जल भून गए। कर्ण और दुर्योधन दोनों आए धृतराष्ट्र के पास और बोले कि पांडवों को ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि हस्तिनापुर आ ही न सकें। तो कर्ण ने कहा कि अब छल प्रपंच से काम नहीं चलेगा, अभी उन पर आक्रमण करना पड़ेगा और आक्रमण करके ही उन पर पार पाया जा सकता है। उनमें बैर भी नहीं किया जा सकता, फूट भी नहीं डाली जा सकती। बच्चों, इसके बाद धृतराष्ट्र ने पितामह को बुलाया, द्रोणाचार्य को बुलाया और उनसे सलाह मशविरा किया। तो भीष्म पितामह ने भी कहा कि पांडवों को सम्मानपूर्वक हस्तिनापुर बुला लिया जाए और आधा राज्य दे दिया जाए। इसका समर्थन द्रोणाचार्य ने भी किया। द्रोणाचार्य किस बात से भीष्म पितामह की बात से कर्ण सहमत नहीं हुआ, वह आग बबूला हो गया और कहा कि सलाह देने वालों की नीयत भी राजा को परख लेनी चाहिए कि यह उचित है कि अनुचित है, राजा के पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो इस पर द्रोणाचार्य बहुत नाराज हुए और कर्ण को कहा कि यह दुष्ट कर्ण, तुमको नहीं पता है कि तुम कौन सा सलाह दिए जा रहे हो और तुम्हारी सलाह से तो कौरवों का विनाश शीघ्र ही निश्चित है। तत्पश्चात विदुर को बुलाए धृतराष्ट्र। विदुर ने भी कहा कि जो पितामह ने और द्रोणाचार्य ने बात कही है वही श्रेयस्कर है, वही उत्तम है, यही करना भी चाहिए। धृतराष्ट्र ने विदुर को पांचाल नरेश के यहाँ भेजा कि वहाँ से ससम्मान पांडवों को बुला लिया जाए। विदुर पांचाल नरेश गए और वहाँ जाकर उन्होंने अनेक उपहार पांचाल नरेश को दिया और धृतराष्ट्र की तरफ से जो अनुनय विनय था कि माता कुंती को हस्तिनापुर आप भेज दें, उनके मन में शंका तो जरूर हुई, लेकिन कहा कि जैसी पांडवों की इच्छा। इसके बाद माता कुंती के पास गए। कुंती ने भी शंका जाहिर की कि
वहाँ जाना अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। विदुर ने समझाया कि आपके पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चलिए, सम्मानपूर्वक हस्तिनापुर पांचों पांडव आए। हस्तिनापुर में पांचों पांडवों के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, स्वागत की भव्य तैयारियां हुई। वहाँ धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दिया गया और राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र बोले कि हे पुत्र युधिष्ठिर, हमारे जो पुत्र हैं वो अनुचित कार्य पर तुले हुए हैं, दुरात्मा हैं। अच्छा यही होगा कि आप खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं से शासन करो। खांडवप्रस्थ आज निर्जन बना हुआ है, वहाँ हमारे